भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 13 दिसंबर 2001 के दिन एक ऐसी आतंकी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी लोकतंत्र के मंदिर तक भी पहुंच सकते हैं। इस घटना के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे इतनी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा गार्डों के रहते हुए आतंकी संसद परिसर के अंदर तक पहुंच गए। आखिर संसद पर हमला कैसे हो गया? आखिर इस घटना को अंजाम देने के लिए आतंकियों को बाहर से कौन निर्देश दे रहा था? 13 दिसंबर का दिन आतंकवाद से जुड़ी एक और घटना का गवाह बना। बात है 13 दिसंबर 1989 की। आतंकवादियों ने भारत की जेल में बंद अपने कुछ साथियों को रिहा कराने के लिए देश के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद की पुत्री का अपहरण कर लिया था, जिसके बदले में हमारे देश की सरकार ने उन आतंकवादियों को रिहा किया। इस घटना की पूरी जानकारी के बारे में यदि कभी टाइम मिलेगा तो जरूर आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हो NK News 25 यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में मैं आपको आज बताने वाला हूं 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हुए आतंकवादी घटना की पूरी कहानी। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। 13 दिसंबर 2001 का दिन था। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद राज्यसभा और लोकसभा में ताबूत घोटाले को लेकर नारे लगा रहे थे। कपन चोर गद्दी छोड़, सेना खून बहाती है, सरकार दलाली खाती है। साथ ही महिला आरक्षण विधेयक पर बहस चल रही थी। इस हंगामे के चलते 11:02 पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से घर की ओर जा चुके थे, जबकि तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 200 से अधिक सांसद संसद भवन के अंदर ही मौजूद थे। इसी दौरान करीब 11:27 पर संसद के गेट नंबर 12 से एक लाल बत्ती वाली एम्बेसडर कार, जिसका नंबर होता है DL3CJ1527, संसद भवन के अंदर प्रवेश करती है। कार के ऊपर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा होता है। कार की तेज रफ्तार को देखने के बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को शक होता है। सुरक्षा कर्मी JP यादव जब कार की तफ्तीश करने के लिए पीछे दौड़ते हैं तो कार की स्पीड और तेज हो जाती है। घड़ी में करीब 11:28 हो रहे थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के ड्राइवर शेखर और उनका सुरक्षा काफिला संसद में राज्यसभा के गेट नंबर 11 के बाहर उनका आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के सुरक्षा काफिले में खड़ी गाड़ियों से आतंकियों की कार टकरा जाती है। उसके बाद तब तक वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, तब तक आतंकी गाड़ी से नीचे उतरते ही ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। आतंकियों के पास AK-47 पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड थे। तब तक संसद भवन के सुरक्षा अधिकारी JP यादव को समझ में आ गया। उन्होंने अपने वॉकी टॉकी पर अलार्म बजाया। सूचना तब तक सब लोगों तक भेज दी गई थी। उसके बाद आतंकियों ने उसके ऊपर गोलीबारी की, जिसमें JP यादव मारा गया, लेकिन उसने महत्वपूर्ण चेतावनी सभी लोगों तक भेज दी थी। CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने भी आतंकियों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने भी शोर मचाकर सबको अलर्ट किया। खतरा समझकर आतंकियों ने कमलेश कुमारी को भी गोली से भून दिया। उसके बाद संसद में गोलियों की आवाज सुनकर CRPF की बटालियन एक्टिव हो गई। गहरे नीले रंग के सूट पहने हुए सुरक्षा कर्मी परिसर के भीतर और बाहर फैल गए। वो सांसदों और मीडिया के लोगों को लगातार अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। उस वक्त तक ये भी तय नहीं था कि आतंकी सदन के भीतर तक पहुंच गए या नहीं। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के सिक्योरिटी गार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों ने पलटवार किया। हालांकि सुरक्षा बलों ने 9 नंबर गेट को गोलियों की आवाज सुनते ही बंद कर दिया था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ संसद में मौजूद तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों को संसद भवन में एक खुफिया सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया था। उसके बाद आन फान में संसद भवन के सभी गेटों को बंद कर दिया गया। संसद में मौजूद सभी मंत्री, सांसद, अधिकारियों को भीतर ही सुरक्षित रहने के लिए कहा गया। अब संसद भवन जंग का मैदान बन गया था। दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। संसद के बाहर सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे। संसद के अंदर फायरिंग और बम धमाके की कान फाड़ देने वाली आवाज के बीच
शुरुआती मिनटों में पूरे परिसर में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई थी। एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से संसद में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां मार गिराया। इस दौरान उसके शरीर पर लगे बम फट गया। अन्य 4 आतंकियों ने भी गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की। इनमें से 3 को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। आखिर आतंकी गेट नंबर 5 की ओर भागा, लेकिन वो भी सुरक्षा कर्मियों की गोली का शिकार हो गया। जवान और आतंकियों के बीच सुबह 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ में शाम 4 बजे तक चली। पांचों आतंकियों का ढेर होने के बावजूद उस वक्त तक ना तो सुरक्षा कर्मियों को पता था और ना ही मीडिया को आखिर संसद पर हमला कितने आतंकियों ने किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए 9 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमले में जान गंवाने वाले 9 लोगों में राज्यसभा सचिवालय के सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव, मातवर सिंह नेगी, सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी, दिल्ली पुलिस के जवान नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के माली देशराज शामिल थे। बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने देश के खातिर अपना बलिदान दे दिया था। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी और संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को पकड़ा। उसके साथ ही SR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को भी गिरफ्तार किया। हमला लश्कर ए जैश ए मोहम्मद आतंकियों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिलानी और अफसान को बरी कर दिया, जबकि शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल की जेल की सजा में तब्दील कर दिया। अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखा। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए 9 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने देश के खातिर अपना बलिदान दे दिया, लेकिन आतंकियों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।